पोटेंशियल। तो बेटा कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल कैडमियम टू पॉजिटिव, ब्रैकेट में कंसंट्रेशन दी हुई है 0.0409 मोलर, सोल्ट ब्रिज, निकल टू पॉजिटिव 2 मोलर स्लैश निकल, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं कैडमियम का और निकल का, और कैलकुलेट करवाया है ईएमएफ ऑफ द सेल। जब भी आपके ऐसा क्वेश्चन आए, जब भी आपको सेल पोटेंशियल का क्वेश्चन आए, जब भी आपको ईएमएफ निकालना हो, तो बेटा इसके 3 हिस्से करने, इस सेल को, इस क्वेश्चन को करने के लिए 3 हिस्से करनी है। फर्स्ट पार्ट में तो आप क्या करोगे, फर्स्ट पार्ट में तो आप क्या करोगे, फर्स्ट पार्ट में बेटा, फर्स्ट पार्ट में स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालेंगे। अब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के लिए क्या है, आपको 2 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन होंगे, और दोनों पे आपको फोकस करना है कि बेटा दोनों रिडक्शन गिवन हो। जैसे देखो ई नोट कैडमियम 2 पॉजिटिव से कैडमियम, बताओ रिडक्शन है ऑक्सीडेशन है, बोले सर 2 पॉजिटिव से कैडमियम रिडक्शन दिया हुआ है, तो एज इट इज लिख लो 0.40 वोल्ट। दूसरा देखो ई नोट निकल 2 पॉजिटिव से निकल, वो गिवन है -0.25 वोल्ट। सबसे पहले आपको पहले पार्ट में 2 ऐसे स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिए हैं, ध्यान देना है दोनों रिडक्शन होने चाहिए। अगर ऑक्सीडेशन है तो साइन बदल के रिडक्शन बना लो, पक्का बात। इसके बाद आपको निकालना है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ई नोट सेल। अब ई नोट सेल कैसे निकालोगे बेटा, ज्यादा वाले में से कम वाले को घटा देना, मतलब जिसका ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो कैथोड होगा, कम वाला एनोड होगा। तो आप ज्यादा वाले में से कम वाला घटा देना, मतलब कैथोड में से एनोड घटा देना। तो इन दोनों में से कौन सा ज्यादा है, ये माइनस की वैल्यू है, ध्यान देना माइनस की वैल्यू है, माइनस की वैल्यू है, तो बेटा कौन सा ज्यादा, ये वाला ज्यादा। ज्यादा में से कम को माइनस कर दो, -0.25 -0.40। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आपका माइनस, तो बताओ क्या आपका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकल के आ जाएगा, ई नोट सेल निकल के आ जाएगा, दैट विल बी 0.15 वोल्ट। पहले पार्ट में आपको ऐसे सोल्व करना है। क्या इस तरीके से स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आप लोग निकाल सकते हो? अगर हाँ तो एक बार थंब का इंप्रेशन दो। क्या इस फर्स्ट पार्ट में किसी को प्रॉब्लम हो सकता है? फर्स्ट पार्ट हो सकता है। इसके बाद देखो जो मैं असाइनमेंट भेजता हूं उसको सोल्व करो। जैसे आप जानसी के 3 डाउट आए हुए हैं, तो मैं टाइम लगा तो इसी क्लास में सोल्व करा दूंगा, अदरवाइज फिर मैं उसको सोल्व। तो आप लोग जितने ज्यादा बेटा सेल्फ प्रैक्टिस करोगे ना, उतने कंसेप्ट क्लियर होंगे। सबसे पहले आपको ई नोट सेल निकालना है फर्स्ट पार्ट में। इसके बाद बेटा सेकंड पार्ट लिखना है। सेकंड पार्ट में इसकी रिएक्शन लिखनी है, इसकी जो ये सोल्ट, जो ये आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सोल्ट सेल का इस सेल के रिप्रेजेंटेशन से आपको रिएक्शन लिखनी है। इस सेल के रिप्रेजेंटेशन से आपको रिएक्शन लिखनी है। इस सेल के रिप्रेजेंटेशन से आपको रिएक्शन लिखनी है। सेकंड पार्ट, इस सेल के रिप्रेजेंटेशन से क्या लिखें, ये रिप्रेजेंटेशन दे रखा। अब रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है बेटा, जो ये हाफ स्लैश है, इसके लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट है और राइट साइड में प्रोडक्ट है। ऐसे इस हाफ सेल के, इस हाफ स्लैश के लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट है, राइट साइड में प्रोडक्ट है। दोनों रिएक्टेंट को एक साथ लिख दो। कैडमियम जिसके ऊपर चार्ज नहीं है उसके ब्रैकेट में सॉलिड लिख दो, प्लस एक रिएक्टेंट तो ये,
दूसरा रिएक्टेंट ये निकिल 2 पॉजिटिव, इसके ब्रैकेट में एक्वस लिख दो, जिसपे चार्ज है उसको एक्वस लिख दो, तो जिसपे चार्ज नहीं है वो सॉलिड लिख दो। ये दोनों हो गए रिएक्टेंट और ये दोनों है प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट की साइड लिखो बेटा CD2 पॉजिटिव एक्वस प्लस निकिल सॉलिड। सेकंड पार्ट में आपको ये रिएक्शन लिखनी है। बताओ ये रिएक्शन लिख सकते हो, किसी को कोई प्रॉब्लम? क्या ये रिएक्शन लिख सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं। अब आती है पार्ट थर्ड जो हमें निकालना है, थर्ड पार्ट, और बिना लॉग के सोल्व नहीं होगा, और लॉग कैलकुलेट करना मैंने आपको सिखाया हुआ है। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट में आपको निकालना है सेल पोटेंशियल, और सेल पोटेंशियल का नेक्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला होता है ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन log concentration of product डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यही फॉर्मूला होता है। अब वैल्यू पुट करते हैं, सेल पोटेंशियल इक्वल टू, ये जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है ये आपने ये निकाला था 0.15 माइनस 0.059 तो एन की वैल्यू की अगर बात करें तो आपको इस इक्वेशन पे ध्यान से देखना है बेटा, इस इक्वेशन पे ध्यान से देखना है। इस कैडमियम पर कितना चार्ज है? +2। दैट मींस जब कैडमियम 2 पॉजिटिव में बदला होगा तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे, और जब निकिल 2 पॉजिटिव में बदला होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे। मतलब क्या है बेटा कि अगर दोनों के ऊपर चार्ज सेम है तो वो ही एन की वैल्यू होगी। जैसे इसके ऊपर भी +2 है, कैडमियम पर भी +2 है और निकिल पर भी +2 है। अगर चार्ज सेम है तो एन की वैल्यू 2 ही होगी। और बोले सर चार्ज अलग होगा, तो अगले क्वेश्चन में समझाएंगे। अगर दोनों पर चार्ज की वैल्यू सेम है तो जो चार्ज है वही एन की वैल्यू होगी। लोग अब ध्यान से देखना, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। थैंक यू कृष्णा जी। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब ये दोनों है प्रोडक्ट और ये दोनों है रिएक्टेंट। अब इन दोनों प्रोडक्ट में ये तो है सॉलिड, और सॉलिड की कंसंट्रेशन कितनी होती है? सॉलिड की कंसंट्रेशन कितनी होती है? 1। तो जो सॉलिड है उसको छोड़ देना, क्योंकि सॉलिड की कंसंट्रेशन 1 होती है। इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। इट इज एक्ट एज ए प्रोडक्ट और इट विल बी एक्ट एज ए रिएक्टेंट। इसकी कंसंट्रेशन को हम एज ए प्रोडक्ट लेंगे और इसकी कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन दी हुई है, बोले दी हुई है 2। बात समझ में आ गई होगी। ये दोनों प्रोडक्ट है, लेकिन मैंने यहां केवल CD2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन लिखी है क्योंकि निकिल तो सॉलिड है और ये दोनों है रिएक्टेंट। तो इसमें मैंने केवल निकिल 2 पॉजिटिव की रखी है, क्योंकि कैडमियम तो है सॉलिड, और सॉलिड की कंसंट्रेशन होती है 1। बात समझ में आ गई होगी। ये कंसंट्रेशन मैंने रखी है, ये कंसंट्रेशन रखी है CD2 पॉजिटिव की, और ये वाली कंसंट्रेशन रखी है, ये रखी है निकिल 2 पॉजिटिव की। क्योंकि इनके साथ में जो ये निकिल था ये तो 1 था, और इसके साथ में जो कैडमियम है वो सॉलिड है, तो इसकी कंसंट्रेशन 1। तो क्या ये बात मैं रख सकता हूं?
अब ई सेल निकाल लो। ई सेल निकालोगे तो 0.15 माइनस इसको 0.2 से डिवाइड कर दूं तो 0.0295 के आसपास। अब लोग 0.0409 डिवाइड बाई 2, इसको 2 से डिवाइड करो, लोग की वैल्यू निकालो। ये आपको निकालनी पड़ेगी। जब हम यहां से इसके लोग की वैल्यू निकाल लेंगे, जब हम यहां से इसके लोग की वैल्यू निकाल लेंगे तो जो आएगा उसको इस माइनस से मल्टीप्लाई करो इसकी वैल्यू को, और आपका सेल पोटेंशियल निकल के आता है। तो वो सेल पोटेंशियल निकल के आएगा, ये जब माइंड करोगे तो ये पूरा निकल के आएगा 0.5। तो लगभग लगभग ई सेल की वैल्यू आ जाएगी 0.20 वोल्ट। ये इस टाइप से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। खुशहाल जी, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, मैंने एक नंबर दिया हुआ है, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको। तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो, आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो। फिर सेकंड क्वेश्चन देखो, सबसे पहले हर क्वेश्चन का एक ही काम होगा, सबसे पहले स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना है, दूसरे नंबर पर रिएक्शन लिखनी है, और तीसरे नंबर पर सेल पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला लगा देना है, वैल्यू पुट करनी है और सेल पोटेंशियल कैलकुलेट कर देना है। क्या ये सवाल समझ में आया? क्या ये सवाल समझ में आया? वेरी गुड। नोट डाउन करो बेटा, इन सवाल को नोट डाउन करो। मैं आपको एज इट इज स्क्रीनशॉट भी भेजूंगा, मैं आपको पीडीएफ बना के भेजूंगा, कुछ क्वेश्चंस को नोटबुक में भी कर लेना। नोट डाउन करो, आगे चले, आगे चल, सेकंड पे उठाते हैं हमको। आप लोग क्वेश्चन को देखो और एक बार क्वेश्चन नोट करो अपनी नोटबुक। बेटा मेरे साथ साथ सोल्व करोगे तो बात बनेगी। एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन को मेरे साथ साथ सोल्व करोगे तो समझ में आएगा। नोटबुक पेन जितना प्रैक्टिस आप करोगे जितना काम बनता चलेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड नोट डाउन करो, फिर हम लोग सोल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर सेकंड नोट डाउन करो। नोट डाउन हुआ बेटा? A cell set up at 298 Kelvin. Note down करो बेटा। क्लास ले रहा हूँ, बताओ। मैं क्लास करके तो चलता हूँ। नोट डाउन किया बेटा। A cell is set up at 298 Kelvin. E note standard reduction potential of aluminium Al3 positive to Al minus 1.66 volt. Standard cell potential of nickel is minus 0.25 volt. Concentration of Al3 positive is 0.001 molar और concentration of nickel 2 positive is 0.05 molar. Calculate the EMF of cell. क्या कैलकुलेट करना है बेटा? ईएमएफ ऑफ सेल कैलकुलेट करना है। चलो सोल्व करते हैं। ईएमएफ ऑफ सेल कैलकुलेट
ईएमएफ ऑफ सेल कैलकुलेट करें। चलो जी, पार्ट फर्स्ट पार्ट। अच्छा, फर्स्ट पार्ट में मैंने क्या सिखाया है? फर्स्ट पार्ट में बोला सर, आपने कहा था कि सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना है। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना है। अब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के लिए दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए हुए हैं, दोनों लिखो। मैं लिखता हूं ई नोट एल 3 पॉजिटिव से एल गिवन है बेटा, कितना है? 1 पॉइंट माइनस 1.66 वोल्ट, -1.66 वोल्ट। और ई नोट निकिल 2 पॉजिटिव से निकिल गिवन है, वो है -0.25 वोल्ट। देखो दोनों रिडक्शन है भाई साहब, दोनों रिडक्शन है। हाँ दोनों रिडक्शन है, ठीक है। रिडक्शन नहीं हो तो हमें दोनों रिडक्शन चाहिए, रिडक्शन नहीं हो तो हमें दोनों रिडक्शन चाहिए। दोनों रिडक्शन है तो बेटा ज्यादा में से कम को माइनस कर दो। ई नोट सेल इक्वल टू होता है ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। जिसका सेल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो कैथोड, और जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम वो एनोड। तो ये ज्यादा ये कम, ये कैथोड ये एनोड, तो ज्यादा में से कम माइनस कर दो। 0.25 में से माइनस कर दो -1.66, तो क्या आपका ई नोट सेल निकल जाएगा मेरे बच्चों? ई नोट सेल निकल जाएगा, ई नोट सेल निकल जाएगा 1.41 वोल्ट। बताओ इस फर्स्ट पार्ट में कोई प्रॉब्लम? क्या फर्स्ट पार्ट में कोई प्रॉब्लम? फर्स्ट पार्ट हो सकता है, ई नोट सेल निकाल सकते हैं। ज्यादा जो रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, जो रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है ज्यादा अमाउंट में से ज्यादा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हायर हो वो कैथोड, जिसका लोअर हो वो एनोड। हायर में से लोअर को माइनस कर दो, आपका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकल के आ जाएगा। बात क्लियर? तो एक बार थंब का इंप्रेशन दे, क्या यहां तक निकल सकता है? वेरी गुड। अब सेकंड पार्ट में बोले सर इसकी आपने कहा था सेकंड पार्ट में इसकी सेल की रिएक्शन लिखनी है। अब रिएक्शन के लिए बोले सेल को तो रिप्रेजेंट किया ही नहीं क्वेश्चन में, लेकिन सेल को रिप्रेजेंट करे या ना करे, सेल रिएक्शन हम इन दोनों रिडक्शन पोटेंशियल से निकाल सकते हैं। कैसे कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि हमें एक बात पता है, हमको एक बात पता है, मैं साइड में लिखता हूं, ये बेसिक सा कंसेप्ट है जो आपको पता है। क्या? कि जो एनोड होता है, जो एनोड होता है उस एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, और जो कैथोड होता है कैथोड पर रिडक्शन होता है। ये बात आपको पता है, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है। अच्छा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लोअर हो वो तो एनोड होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हायर हो वो कैथोड होता है। तो आपको इन दोनों में से पता है ना कौन सा कैथोड और कौन सा एनोड? बोला सर पता है, ये कैथोड ये एनोड, क्योंकि कैथोड में से ये एनोड माइनस करते हैं। और कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। और एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। मतलब एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन और निकिल का रिडक्शन। एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन तो कैसे हुआ होगा? एल सॉलिड बदला होगा Al3 पॉजिटिव एक्वस में, हो गया ना एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन। और कैथोड पे हुआ होगा रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब निकिल 2 पॉजिटिव एक्वस बदला होगा निकिल सॉलिड में, और लगा दो एरो मार्क। अब बोलेंगे सर रिएक्शन बैलेंस नहीं हुई। बैलेंस क्यों नहीं हुई? क्योंकि इस सवाल में क्या है, निकिल के ऊपर +2 चार्ज है और एल्युमिनियम के ऊपर +3 चार्ज। निकिल के ऊपर +2 चार्ज है और एल्युमिनियम के ऊपर +3 चार्ज है। तो क्या करो बेटा, बैलेंस करने के लिए ये इसके आगे ट्वाइस लगा दो, एल्युमिनियम के आगे लगा दो ट्वाइस, और निकिल के आगे लगा दो थ्राइस। दो एल्युमिनियम, जब दो एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव बदलेगा तो 6 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, और
3 निकिल 2 पॉजिटिव जब 3 निकिल में बदलेगा तो 6 इलेक्ट्रॉन लेगा, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। अगर चार्ज अलग अलग है तो एल्युमिनियम के ऊपर जो चार्ज था उसको तो स्टिक्योमेट्रिक बना दिया निकिल का, और जो निकिल के ऊपर चार्ज था उसको स्टिक्योमेट्रिक बना दिया एल्युमिनियम का, रिएक्शन हो गई बैलेंस। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम वो कैथोड, जिसका ज्यादा वो एनोड। एनोड पर ऑक्सीडेशन मतलब एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन Al से Al3 पॉजिटिव, निकिल का रिडक्शन मतलब निकिल 2 पॉजिटिव से निकिल, एरो खींच दिया, चार्ज अलग अलग है तो इसके चार्ज को इसका स्टिक्योमेट्रिक और इसके चार्ज को इसका स्टिक्योमेट्रिक बना दिया। क्या ये बैलेंस इक्वेशन समझ में आई मैंने कैसे लिखी जब चार्ज अलग अलग होंगे? बैलेंस इक्वेशन समझ में आई? अब पार्ट नंबर 3 और जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जो हमें सवाल है, हमको निकालना है सेल पोटेंशियल। तो बेटा ई सेल इक्वल टू, सबको पता है ई नोट सेल, अब तो याद हो गया होगा, ई नोट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन लोग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब ध्यान से देखना कि जहां चार्ज अलग अलग हो, अब ध्यान से देखना जहां पर बेटा जी चार्ज अलग अलग हो तो वहां कैसे ई सेल निकालेंगे। ये सेल पोटेंशियल इक्वल टू स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की जगह रख दूं 1.41 वोल्ट, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। माइनस 0.0591 डिवाइड बाई, अब एन की वैल्यू कितनी हो, एन की वैल्यू कितनी हो। अब बैलेंस इक्वेशन में देखो, ये ट्वाइस एल, जब ट्वाइस एल 3 पॉजिटिव में बदला होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे? एक ने 3 तो दो ने कितने? 6। और ये जब इसमें बदला होगा तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे? वो लिए होंगे 6। दैट मीन्स जब दोनों पर चार्ज अलग अलग हो तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो एन की वैल्यू लिखते समय दोनों के चार्ज को मल्टीप्लाई कर देना। अगर चार्ज की वैल्यू सेम है तो एन की वैल्यू वही होगी, कोई मल्टीप्लाई नहीं। अगर चार्ज अलग अलग है तो एन की वैल्यू में दोनों के चार्ज को मल्टीप्लाई कर देना, लोग। अब ध्यान से देखो प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट तो ये दोनों है, ये दोनों प्रोडक्ट है। अब ये तो सॉलिड है, छोड़ दो। ये क्या है? एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव, तो कंसंट्रेशन ऑफ एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव की पावर, अब इसमें पावर लगेगी क्योंकि स्टिक्योमेट्रिक लगा हुआ है, कितनी? 2। एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव की पावर 2 और डिवाइड बाय रिएक्टेंट, अब ये दोनों रिएक्टेंट है, इसको छोड़ दो। ये निकिल, कंसंट्रेशन ऑफ निकिल 2 पॉजिटिव की पावर 3, मतलब इसकी कंसंट्रेशन पर इसके चार्ज को पावर में लगा दो और इसकी कंसंट्रेशन पर इसके ऊपर जो चार्ज है वो पावर में लगा दो। याद रखना, अगर एन, यहां चार्ज की वैल्यू दोनों पर सेम होती तो वही एन की वैल्यू होती और कोई पावर नहीं आती कंसंट्रेशन पर। लेकिन जब चार्ज की वैल्यू अलग अलग होती है तो एन की वैल्यू में दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और कंसंट्रेशन पर पावर लगा देते हैं। इसकी कंसंट्रेशन पर ये पावर और इसकी कंसंट्रेशन पर ये पावर। अब सेल पोटेंशियल निकाल लो, 1.41 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 6, कर सकते हैं डिवाइड बाई 6। लोग एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव कंसंट्रेशन कितनी है? 0.001 की पावर 0.001 की पावर 2 डिवाइड बाई निकिल की कंसंट्रेशन कितनी है बेटा? 0.5 की पावर 0.05 की पावर 3। अब इसको सोल्व कर लेना, इसको सोल्व कर लेना।
इसको सोल्व कर लेना। नॉन मेडिकल के बच्चे हो आसानी से कर सकते हो, तो सेल पोटेंशियल निकल सकता है। ई सेल इक्वल टू जो आएगा इन सबको सोल्व करने के बाद वो लगभग 1.46 वोल्ट के आसपास आएगा। हर क्वेश्चन के 3 ही हिस्से होंगे बेटा। पहले उसका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना होगा, दूसरे नंबर पर इक्वेशन लिखनी होगी, और तीसरे नंबर पर सेल पोटेंशियल निकाल लेना होगा। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? वेरी गुड बेटा। दो ही बातें याद रखनी है, अगर दोनों के ऊपर चार्ज सेम है, मैं फिर कह रहा हूं बड़े ध्यान से देख लो, अगर दोनों के ऊपर चार्ज सेम है तो एन की वैल्यू वही रख देनी है, और इनके ऊपर कोई पावर नहीं आनी प्रोडक्ट के ऊपर और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर। लेकिन चार्ज की वैल्यू अलग अलग है, तो बेटा एन की वैल्यू में दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, और प्रोडक्ट की के ऊपर पावर 2, और जैसे निकिल था तो इसके कंसंट्रेशन पर पावर 3। बैलेंस इक्वेशन लिखना आपको आनी चाहिए। बैलेंस इक्वेशन लिखो और सवाल सोल्व। क्या ये सवाल सोल्व हो सकता है? बेटा नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। बच्चा बोला है कि सर यहाँ पर हम 0.0591 डिवाइड बाई 6 को नेग्लेक्ट कर दें क्योंकि वैल्यू बहुत कम आने वाली है। नहीं बेटा, इस क्वेश्चन में नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। नेग्लेक्ट करेंगे तो आंसर पे फर्क पड़ता है हमको एग्जैक्ट, तो ये कहीं पर भी हम लोग नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। नेग्लेक्ट करोगे आंसर अप्रोक्स आ जाएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा। लेकिन इन क्वेश्चंस में, इस क्वेश्चन में सेल पोटेंशियल में कभी नेग्लेक्ट नहीं करना है, कैलकुलेशन कंप्लीट करनी है आप लोगों को। मैं क्वेश्चन नंबर 3 उठाता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 3, ये जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं ये अपनी नोटबुक में भी होने चाहिए, जैसे आपको आइडिया लगे क्वेश्चन किस किस टाइप से हो सकते हैं। फिर प्रैक्टिस आप लोग करते हो, मैं असाइनमेंट आपको सेंड करूंगा, आप लोग सोल्व करके प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल of cell Zn/Zn2 positive, Zn/Zn2 positive. Calculate the EMF of the cell Zn/Zn2 positive. Double slash salt Zn2 positive 0.5 स्लैश जिंक। अब देखो इस क्वेश्चन में बड़े ध्यान से देखना, जो सेल का रिप्रेजेंटेशन दिया है, बाकी कुछ दिया ही नहीं। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल। अब बोले क्या कि भैया देखो सॉल्ट ब्रिज के इस साइड कौन सा इलेक्ट्रोड है? जिंक। और सोल्ट ब्रिज के इस साइड कौन सा इलेक्ट्रोड है? जिंक। सोल्ट ब्रिज के दोनों साइड सेम इलेक्ट्रोड है, और जब दोनों साइड सेम इलेक्ट्रोड होता है तो उस सेल का नाम होता है, हमने पढ़ा था, कंसंट्रेशन सेल। ये बेटा कंसंट्रेशन सेल का एक क्वेश्चन है। कैसे पहचाना? क्योंकि सोल्ट ब्रिज के दोनों साइड सेम इलेक्ट्रोड है, तो ये है कंसंट्रेशन सेल। और कंसंट्रेशन सेल का फर्स्ट पार्ट मतलब ई नोट सेल, कंसंट्रेशन सेल का ई नोट सेल हमेशा 0.0 वोल्ट होता है, क्योंकि दोनों साइड सेम इलेक्ट्रोड है, तो दोनों साइड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी सेम होगा। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी सेम होगा, तो जब हम कैथोड में से एनोड को माइनस करेंगे तो 0.0 वोल्ट। याद रखना, अगर दोनों सेम इलेक्ट्रोड दिए हो तो वो कंसंट्रेशन सेल होगा, और उसका फर्स्ट पार्ट ई नोट सेल हमेशा 0.0 वोल्ट होगा जी। उसका ई नोट सेल हमेशा 0.0 वोल्ट होगा। अब सेल की रिएक्शन लिख देते हैं। सेकंड पार्ट रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट Zn सोलिड प्लस Zn2 पॉजिटिव एक्वस, और इसके ब्रैकेट में 0.5 लिखो,
जिससे आपको ये पता लगे ये Zn2 पॉजिटिव अलग है और ये Zn2 पॉजिटिव अलग कंसंट्रेशन का है। ये दोनों रिएक्टेंट और ये दोनों प्रोडक्ट Zn सोलिड प्लस Zn2 पॉजिटिव 0.05। आप चाहो तो इसका सेल पोटेंशियल जो है वो उस तरीके से भी निकाल सकते हो जैसा हम लोग निकालते हैं, वही सेल पोटेंशियल के फॉर्मूले से। इसका सेल पोटेंशियल आप सेल पोटेंशियल के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, लेकिन इसके लिए मैंने एक सीधा सीधा फॉर्मूला बताया था थर्ड, कि अगर कंसंट्रेशन सेल हो तो उसका सेल पोटेंशियल निकालने का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला, ई सेल इक्वल टू सेल पोटेंशियल इक्वल टू 0.0591 डिवाइड बाई n log C2 बाई C1। C2 बाई C1 का मतलब है C2 इज ग्रेटर देन C1, ज्यादा कंसंट्रेशन को C2 और कम कंसंट्रेशन को C1। तभी हमें बाकी कुछ सोचना ही, अगर ये फॉर्मूला याद है और कंसंट्रेशन सेल का एग्जांपल है और ये फॉर्मूला पता है तो भैया सेल पोटेंशियल निकालना बच्चों का सा काम है। तो बताओ सेल पोटेंशियल क्या होगा? सेल पोटेंशियल इक्वल टू 0.0591 डिवाइड बाई, दोनों साइड चार्ज सेम है, होगा या तो n की वैल्यू 2 लोग इन दोनों में से कौन सी कंसंट्रेशन ज्यादा है। प्रोडक्ट रिएक्टेंट नहीं देखने कंसंट्रेशन सेल में, हायर कंसंट्रेशन और लोअर देख लो, 0.05 और 0.5 कौन सी हायर है? बोले 0.5 ज्यादा है और 0.05 कम है, C2 बाई C1 कर। तो बेटा ई सेल इक्वल टू 0.0295 लोग, अब मैं इसको ऐसे लिख दूं बेटा, 5 डिवाइड बाई 5 इंटू 100 बाई 10। देखो ये यहां से डेसिमल हटाया होगा 10, यहां से डेसिमल हटाया होगा तो 100, 5 से 5 गया, 100 से ये 0 गई, क्या बचा? log 10। और log 10 की वैल्यू कितनी होती है? सबको पता है log 10 की वैल्यू 1, और 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो सेल पोटेंशियल कितना निकल जाएगा? 0.295 वोल्ट निकल जाएगा। इस कंसंट्रेशन सेल का सेल पोटेंशियल 0.0295 होगा। बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया? कोई डाउट? तो ये क्वेश्चन समझ में आया कैसे हुआ? नोट डाउन करो क्वेश्चन नंबर 3। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल, और अगर कंसंट्रेशन सेल दिया हो तो ये तरीका है कंसंट्रेशन